आज हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ना है और एडवर्ब शुरू करना है। एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए देखते हैं पहले कि एडवर्ब होता क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब? बताइए जी, एडवर्ब क्या है? व्हाट इज एन एडवर्ब? ओके, तो ये हमारी थोड़ी गलतफहमी है, ये दूर कीजिए। एडवर्ब इज एन आइटम। आइटम जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है वर्ड। एडवर्ब इज एन आइटम दैट क्वालिफाइज वर्ब, adjective and an other adverb। फिर देखिए, adverb is a word which qualifies a verb, adjective and an other adverb। You got the point? तीन चीजों को ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ये तीन चीजों को डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब्स थ्री थिंग्स। नंबर वन, इट डिस्क्राइब्स वर्ब। नंबर टू, इट डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव। नंबर थ्री, इट डिस्क्राइब्स एन अदर एडवर्ब। यस, वेल डन। अब हम जरा इनकी मिसालें देख लें ताकि आपको अच्छी तरह चीजें समझ आ जाएं। फर्ज कीजिए हम कहते हैं शी सिंग्स ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब बताइए ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुली। क्या ब्यूटीफुली करती है? सिंग। सिंग क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब को यहां क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या है यहां पे? ब्यूटीफुल एडवर्ब, एडजेक्टिव है। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको, शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल, यहां पे शी के बारे में है ना, ही या शी, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करे, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर? हमारा यहां पे फिक्रा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। किसको डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुली? सिंग। सिंग वर्ब है। क्लियर? तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यहां ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। क्लियर हुई बात? जहां से ना क्लियर हो आपने मुझे वही कह देना है कि दोबारा बता दें। जी, एनी प्रॉब्लम? चलिए मैं और मिसाल इसकी देता हूं आपको। ही राइट्स क्विकली। ही राइट्स क्विकली। अब बताइए इसमें कोई एडवर्ब है? क्या? क्या किसको वो क्वालिफाई कर रहा है? राइट। राइट चूंकि वर्ब है तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहां पे, ये लिहाजा होगा एडवर्ब, क्विकली। अच्छा, अब दूसरा फिक्रा देखिए। ही इज टू वीक। TOO। आज हमने एडवर्ब को इतना अच्छी तरह समझना है कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि एडवर्ब क्या है, समझने में ये अच्छी तरह देखना है। ही इज टू वीक। TOO, वीक। ओके, यू गॉट द पॉइंट? अब बताइए यहां पे कोई एडवर्ब है क्या? क्यों? वेरी गुड। वीक एडजेक्टिव है ना यहां पे। तो ये वीक को कौन सी चीज मॉडिफाई कर रही है? TOO। लिहाजा टू यहां क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव को कर रहा है। आगे देखिए, ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। आप बताइए यहां पे कोई एडवर्ब है क्या? किसको कर रहा है? एक दूसरे एडवर्ब को कर रहा है। तो तीन सूरतें हो गई आपके सामने। या वो
वर्ब को मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, या वो एडजेक्टिव को करेगा, या वो। चलिए अब कुछ मिसालें और देखते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, शी इज सो बोरिंग। अब बोरिंग क्या है? बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। बोरिंग क्या है बताइए मुझे। ये कौन सा एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव बनाइए? बोर वर्ब है ना, तो हमने आईएनजी लगा के इसे पार्टिसिपल बना दिया। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, एम आई क्लियर? अब ये सो जो है ये एडजेक्टिव को कर रहा है ना, तो यहां पे सो क्या होगा? एडवर्ब होगा। वेरी गुड। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जी बताइए ये क्या है? वेरी यहां पे क्यों एडवर्ब है? इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग जाहिर है, आप खुल के बोले ना। आप एडजेक्टिव बन जाता है ना। देखिए ना, अब ये बुक के बारे में बता रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग। बुक नाउन है, नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब नाउन को करता है वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो इंटरेस्टिंग किसको कर रहा है? इंटरेस्टिंग किसको कर रहा है? क्वालिफाई, और वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। अब अगर इसके साथ हम वेरी लगाते हैं तो वेरी किसको कर रहा है? इंटरेस्टिंग को, यानी एडजेक्टिव को। तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया यहां पे। समझ आ गई बात की? एक और देखते हैं। यू आर टू लेट। यू आर टू लेट। यस, यहां पे क्या है? टू क्या है जी? क्योंकि वो लेट को गा रहे हैं। लेट यहां पे है। लेट क्या है जी? मैं कहता हूं कि कश्फ इज लेट। मैं किसको डिस्क्राइब कर रहा हूं? कश्फ क्या है? नाउन है ना। जो नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहां पे यू आर टू लेट। यू प्रोनाउन को कर, जो प्रोनाउन को करता है वो भी क्या होता है? वो भी एडजेक्टिव होता है जी। अगर हम कहते हैं यू केम लेट, फिर ये एडवर्ब हो जाना था। अब है यू आर लेट, ठीक है ना। अगर मैं कहता यू केम लेट, फिर उसके एक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे थे, फिर ये लेट एडवर्ब हो जाता। चलिए इससे मैं आपको आपके क्वेश्चन को ना थोड़ा मजीद खोल देता हूं। देखिए, जब तक एक लफ्ज फिक्रे में इस्तेमाल नहीं हो जाता ना, तब तक आप फैसला नहीं कर सकते कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। फास्ट, यहां लिखिए जी, फास्ट। फास्ट। अब देखिए, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या कहेंगे? चले आप लिखें जी, लिखें जरा, फिक्रे लिखें। लिखें द कार इज फास्ट। द कार इज फास्ट। नंबर 2 लिखें, ही रैन फास्ट। नंबर 3 लिखें, ही इज अ फास्ट रनर। नंबर 4 लिखें, वी फास्ट इन रमजान। नंबर 5 आप लिखें, ही कीप्स फास्ट रेगुलरली। इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं, सब फास्ट। पहले फास्ट का क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? पहला क्या है जी?
आज फिक्रा क्या है? द कार इज फास्ट। ठीक, ये नाउन को कर रहा है, इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। दूसरा देखिए, ही रैन फास्ट, इसका क्या होगा? इसका एडवर्ब होगा, क्योंकि रैन को कर, उसके वर्ब को कर रहा है, एक्शन को कर रहा है। तीसरे का बताएं, ही इज अ फास्ट रनर। जी, इसका बताएं क्या है फास्ट? वेरी गुड, वेल डन। ही इज अ फास्ट रनर। रनर क्या है? रनर क्या है? रनर नाउन है ना, रनर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे हमने किया है ही इज अ फास्ट रनर, आर्टिकल लगाया ना आ, ये एक इसके लिए लगाया हमने। काउन क्या है यहां पे? क्या हमने फास्ट के लिए लगाया? किसके लिए लगाया? एक बात जहन में रखिएगा, ये आर्टिकल ए, एन और बी कभी भी नाउन के अलावा किसी के साथ नहीं लगते। ये एडजेक्टिव के साथ कभी नहीं लगता, एडवर्ब के साथ कभी नहीं लगता। अब जब हमने यहां लगाया है ही इज अ फास्ट रनर, तो ये ए लगा है रनर के लिए, फास्ट के लिए नहीं लगा। इसका मतलब क्योंकि इसके साथ ए लगा है, लिहाजा अगर ए लगा है तो ये रनर नाउन है। समझ आई? आर्टिकल का लगना आपको ये बता देना चाहिए कि यहां कहीं नाउन है। आर्टिकल नाउन के अलावा नहीं कहीं भी लगता। नहीं समझ आई बात? अब हमने लगाया ही इज आ फास्ट रनर, तो जाहिर है फास्ट तो एडजेक्टिव है ना, इसके साथ नहीं लगता, तो रनर नाउन है। क्योंकि ए लगा हुआ एक निशानी, तो ये आप जेहन में रख दिया कर। तो फास्ट रनर, यहां पे फास्ट का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? यहां पे फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? खुल के बोले, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करें, ठीक है ना? क्योंकि यहां रनर नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, ये एडजेक्टिव होगा। क्लियर? आगे देखिए, वी फास्ट इन रमजान। हाँ, यहां पे क्या है जी? ये फास्ट मेन वर्ब है, वेल डन। क्लियर? ये मेन वर्ब है। अगला देखिए, वी कीप फास्ट। यहां पे फास्ट क्या होगा? क्योंकि कीप वर्ब है, तो कीप के बाद आ गया नाउन, वी कीप फास्ट रेगुलरली। तो ये देखिए, हम 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही लफ्ज से निकाल रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस चेंज करके। लिहाजा अकेला लिखा हुआ लफ्ज आपको कभी नहीं बताएगा कि वो क्या है, सिवाय चंद फिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है ना? चंद फिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अकेले लिखे होंगे तो आप बता सकेंगे कि ये क्या है, वरना ज्यादातर नहीं बताते हैं। अच्छा, अब यहां तक होगी बात क्लियर। अब हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह, आप फिक्रा सामने होगा, आप एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को अलग कर सकेंगे। और जब आप ये कर सकेंगे तो आप समझे कि आपकी बेसिक जो बुनियाद है ना आपकी इंग्लिश की, महारत की, वो आपकी खड़ी हो गई। इन्हीं पे ही होती है। ये पता हो तो हर चीज आदमी कर सकता है। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, टेंसेस और ये, फिर आप इंशाल्लाह हर चीज बना सकेंगे। अच्छा जी, अब एडवर्ब की वैसे तो कई किस्में हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, बट इनिशियली वी डिस्कस 4 टाइप्स। सारी करेंगे बाद में। इनिशियली वी डिस्कस, देयर आर 4 टाइप्स। इनिशियली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। 4 types of adverb. Okay. Number 1, adverb of time, adverb of place, adverb of manner और adverb of frequency. Adverb of frequency. Okay. I repeat. Adverb of time, adverb of place,
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि व्हेन द एक्शन टुक प्लेस इन द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम इज द आंसर ऑफ व्हेन। ओके, व्हेन डज द एक्शन टेक प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा। वेयर डज द एक्शन टेक प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा। हाउ डज द एक्शन टेक प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। हाउ मेनी टाइम्स डज द एक्शन टेक प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। Am I clear? How many time does the action take place, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। मसलन I always go downstairs very slowly. I always go downstairs very slowly, या very carefully कर दें, carefully कर दें। I always go downstairs very carefully। जी अब बताइए, हाँ जी क्या है जी? वेरी गुड। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स, हमेशा। क्लियर? ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, वेरी स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर, और डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, डाउनस्टेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये लाइट ऑन है ना, बुझ तो नहीं गई? एडवर्ब ऑफ, और देख लेते हैं मिसाल। शी केम हियर, शी केम हियर yesterday, she came here yesterday she came here yesterday by car, she came here yesterday by car। हेयर प्लेस है, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है, बाय कार एडवर्ब ऑफ मैनर है। समझ आई? चले, ये समझने के बाद अब अगली चीज आपने ये इनकी पोजीशन, हमने इनकी पोजीशन ज़हन में रखनी है। आप फिलहाल ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर है, इसे एक तरफ रख दें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ज़हन में ये रखे रहे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब। बाकी जितने भी एडवर्ब्स हैं वो आप चाहे तो वर्ब से पहले लगा दें या बाद में लगा दें, बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज यूज्ड इन before verb। clear? मसलन he never comes here, he comes here never, he comes here never। बताइए इसमें कोई गलती है इस फिक्रे में? बस वाला करेक्ट था। क्यों? फ्रीक्वेंसी में वर्ब से पहले ही आना है, तो ही नेवर कम्स हियर। एम आई क्लियर? नेवर कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बता रहा है कितनी बार? कभी नहीं। हाँ जी, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। डेली जो है ना जी, ये हाउ मेनी टाइम नहीं बता रहा, ये तो आपके एक रूटीन को बता रहा है ना
कि कब जाते हैं आप, रोज जाते हैं। ये हाउ मेनी टाइम्स को नहीं बता रहा। हाँ जी, he often goes there, he often goes there. Barking dogs seldom bites. Barking dogs seldom bite. seldom क्या है? मैंने जो आपको पेपर देना है ना, उसमें एक मैंने मेजर क्वेश्चन ये रखना है कि मैंने फिक्रे देनी है, उसमें से आपको बताना है कि आप एडवर्ब की टाइप्स अलग अलग करें, नाउन की टाइप्स अलग अलग करें, इस तरह के आपको क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, अब क्या फिक्रा मैंने बोला था? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। अब बताइए मुझे सेल्डम क्या है? जाहिर है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं, ना होने के बराबर। ठीक है, आगे वर्ब क्या आ गया? बाइट, तो ये पहले आया ना, बार्किंग डॉग्स बाइट सेल्डम। क्या ये सही है? अच्छा, एक जरा आपने बहुत केयरफुल रहना, एक सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये वर्ब से पहले आ रहा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। अब हम इनफ को अगर देखें तो इनफ को आप बतौर एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और बतौर एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये होगा कि जब इनफ बतौर एडजेक्टिव आएगा तो ये एडजेक्टिव से पहले आएगा। सॉरी, अगर ये बतौर एडजेक्टिव आएगा तो नाउन से पहले आएगा, और अगर ये बतौर एडवर्ब आएगा तो ये एडजेक्टिव्स के बाद आएगा, यानी फिक्रे के आखिर में आएगा। देयर इज़ इनफ मिल्क इन द जग, तो यहाँ पे इनफ बतौर एडजेक्टिव आ रहा है क्योंकि ये मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, मिल्क नाउन है, और जब ये बतौर एडजेक्टिव आता है तो ये नाउन से पहले आता है। अब दूसरी मिसाल देखिए, ही इज़ स्मार्ट इनफ। अब इसमें स्मार्ट एडजेक्टिव है, और जब कोई लफ्ज़ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है तो वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे इनफ जो है वो बतौर एडवर्ब आ रहा है, और ये फिक्रे के देख लीजिए आखिर में आ रहा है, स्मार्ट के बाद आ रहा है। तो जब इनफ बतौर एडवर्ब आता है तो ये बाद में आता है, और जब ये बतौर एडजेक्टिव आता है तो ये पहले आता है। अब ये तो थी मिसाल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आता है, जैसा हमने मिसालों में देख लिया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आता है। लेकिन जो दीगर एडवर्ब्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर ये तीनों इकट्ठे आ जाएं एक फिक्रे में तो इनकी जो तरतीब बनती है वो है MPT, यानी पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। इसकी हम मिसाल यूँ देख लेते हैं, ही डेली, फ़र्ज़ कीजिए हम मिसाल में एक फ़िक्रा देखते हैं, ही डेली सिंग्स अ सॉन्ग एट द कंसर्ट ब्यूटीफुली। अब इसकी तरतीब अगर हम देखें तो ये तरतीब इसकी ठीक नहीं है कि डेली सिंग्स अ सॉन्ग। इसकी तरतीब यूँ बनती है कि ही सिंग्स अ सॉन्ग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट डेली। MPT के तहत अगर देखें कि ही सिंग्स अ सॉन्ग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये पहले आएगा। एट द ब्यूटीफुली, ही सिंग्स अ सॉन्ग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट डेली। एट द कंसर्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस है और डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो MPT के तहत इसकी तरतीब इस तरह बनेगी। एडवर्ब्स हो यानी प्लेस, मैनर और टाइम, तो MPT वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए आप कि सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम हो तो फिर आपने पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना है। आप फ़र्ज़ कीजिए एक मिसाल देखिए, ही रीच्ड एट 6 o'clock इन हिज हाउस।
तो इसमें हमने टाइम को पहले लगाया और प्लेस को बाद में लगाया, जो कि गलत है। तो यहाँ पे तरतीब आएगी कि ही रीच्ड हिज हाउस एट 6 o'clock। हिज हाउस प्लेस है और एट 6 o'clock टाइम है, तो इस तरह तरतीब इसकी, पहले प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा। अब एक और मिसाल देखिए, आई ऑलवेज गो डाउन स्टेयर डेली। अब ऑलवेज यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये गो वर्ब से पहले आया। इसी तरह डाउन स्टेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसकी तरतीब यूँ बनेगी कि आई ऑलवेज गो डाउन स्टेयर डेली, यानी पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, डाउन स्टेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है।